आज मैं आपसे घुटने के मरीजों से कुछ खास बात करने वाला हूं, जिसमें बताने वाला हूं कि आपको किस कंडीशन में कहां पर पेन होगा और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमें उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जाना चाहिए या फिर जो है हमें उसमें सर्जरी करानी चाहिए। पहला होता है एसीएल लिगामेंट। बहुत सारे पेशेंट में जो है लगातार एसीएल लिगामेंट इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होते हैं। अब एसीएल लिगामेंट होता कहाँ पे है साथियों, ये एक मान के चलिए घुटने का मॉडल है, जिसमें अगर हम पीछे से एक लिगामेंट देखें तो यहाँ पे एक लिगामेंट आ रहा है। ये लिगामेंट जो होता है, ये लिगामेंट जो है आपको घुटने में डैमेज हो जाता है, कभी हाफ डैमेज होता है, कभी पूरा टीयर हो जाता है। जब भी अगर पूरा टीयर हो गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दवाई खाने वाली, लगाने वाली एवं किसी प्रकार का कोई भी पंचकर्म काम नहीं करेगा। सीधी बात है, इसको सर्जरी से ही ठीक करना पड़ेगा। एलोपैथ आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा को कोई भी लांघ नहीं सकता, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथ हो। तो हमारी अपनी सीमा है, उस सीमा के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि ये पूरी तरीके से टीयर हो गया है तो इसमें सिर्फ सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ये हाफ टीयर हुआ है तो फिर ये आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है मेनिस्कस इंजरी। अब मेनिस्कस इंजरी दो कंडीशन पे होती है, या तो आप बाइक से गिर जाएं, या आप कहीं ऊंचाई से गिर जाएं, या आपका पैर बहुत बुरी तरीके से मुड़ जाए। मेनिस्कस इंजरी हुई है, अगर आपका मेनिस्कस पूरी तरीके से टीयर नहीं हुआ है तब तो ये जो है आपका आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा, दवाइयां और जानुबस्ती पंचकर्म करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यह पूरा इसका टुकड़ा यदि टूट करके अपनी जगह से हट गया है, मांस वहां का फट गया है, चीजें ओपन वुंड में कन्वर्ट हो गई हैं, तो इसमें केवल और केवल सर्जरी ही करनी पड़ेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो घुटना होगा वो बार बार लॉक हो जाएगा, आपस में फंस जाएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा जॉइंट स्पेस है, उसमें ये घुटना क्या होगा, फंस देगा। यदि आपका घुटना फंस रहा है तो मान के चलिए कि आपको फुल नियर जो मेनिस्कस है, फुल मेनिस्कस टीयर हो चुका है और घुटना उसमें फंसने लगा है। कट कट की आवाज भी आएगी। ऐसे कट कट की आवाज आने पर हमको एक्सरे करके देखना है या एमआरआई करके देखना है फुल मेनिस्कस टीयर है या हाफ मेनिस्कस टीयर है। यदि फुल मेनिस्कस टीयर है तो हमको सर्जरी पे जाना चाहिए, और यदि हाफ मेनिस्कस टीयर है, थोड़ा बहुत टीयर है, तो हमको आयुर्वेद पंचकर्म से इसमें आराम मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है टेंडनाइसिस। इसमें जो है खास तौर पे घुटने के एक साइड में या दूसरी साइड में या पैर की पिंडलियों के आसपास में खास तौर पे दर्द देखने को मिलता है, और जब खास तौर पे जीना चढ़ते हैं या बैठ करके खड़े होते हैं तभी दर्द देखने को मिलता है। इसके लिए आपको आयुर्वेद में जानुबस्ती या पंचकर्म के माध्यम से बहुत आसानी से आराम मिल जाएगा, साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां चलेंगी और ठीक हो जाएगा। एक कंडीशन देखी जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में भी जो है ये मीडियल पेन हो सकता है, यानी कि घुटने के अंदर साइड दर्द हो सकता है, कई बार बीच के वाले हिस्से में भी पेन हो सकता है। ऐसी कंडीशन जो है ज्यादातर 40 के बाद वाले मरीजों में देखी जाती है, और ये 40 से बाद वाले मरीजों में हम लोग इनको दवाइयों के माध्यम से, जानुबस्ती के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से, घरेलू मसाज के माध्यम से, घरेलू पत्र पोटली पिंड श्वेत के माध्यम से एवं बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से मरीज को आराम दे सकते हैं। एक कंडीशन आती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। ऐसे पेशेंटों को भी दोनों घुटने में दर्द होता है, कभी एक पेशेंट के घुटने में राइट वाले में ज्यादा, कभी लेफ्ट वाले में ज्यादा दर्द होता है, और ऐसे पेशेंट को जो है सुबह मॉर्निंग के समय उठते समय बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, और ये मरीजों को भी हम लोग दवाइयों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। एक कंडीशन हम लोगों को देखनी पड़ती है सेप्टिक आर्थराइटिस। यदि किसी पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है और तो उस पेशेंट को पूरे घुटने में भयंकर दर्द आएगा, चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, घुटना सूजा रहेगा, घुटने की त्वचा को यदि हम ऊपर से छू करके देखेंगे तो वो गर्म हमें प्रतीत होगी। दूसरी जगह का टेम्परेचर कम होगा लेकिन घुटने के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा। कई बार इस घुटने की दर्द की वजह से व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है। उसकी जो है सीबीसी की यदि हम जांच कराएंगे, घुटने में इन्फेक्शन पाया जा सकता है और उसके टीएसडी काउंट जो है बढ़े हुए हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जो है हमें वहां का एक्सरे या एमआरआई करके देखना चाहिए। यदि वहां पे फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड को निकालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की हमें टीबी की जांच करानी चाहिए, यदि टीबी है तो टीबी की दवाई करानी चाहिए, और लंबे समय तक इलाज चलता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। अगर बोन में चेंजेस आ गए तो वो बोन के चेंजेस कभी भी वापस नहीं होते हैं। एक कंडीशन देखी जाती है एफ्यूजन। खास तौर पे जब कभी से हम कहीं से गिर जाए, घुटने में कोई मेज कुर्सी वगैरह अचानक से चलते समय टकरा जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है घुटने में पानी भर जाना। आपको आज अचानक घुटने में चोट लगी और 2 दिन के अंदर आपका इतना सीवियर दर्द बढ़ जाएगा, आपसे चलना मुश्किल हो जाएगा। आप एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके घुटने में पानी भरा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा मेजर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल एक एंटीबायोटिक और घुटने में जो एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है। पेशेंट जो है हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, क्रैप बैंडेज
बैंडेज बांध के रखनी पड़ती है, कुछ भी ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कंडीशन आती है बेकर सिस्ट, घुटने के पीछे जो है धीरे धीरे बेकर सिस्ट बनने लगती हैं, और ऐसे केसेस में जो है खास तौर पे लोगों को घुटने के पीछे साइड में बहुत ज्यादा सूजा रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों को दवाई खाने से भी आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर जाता है तो वो परेशान होने लगते हैं। तो इन मरीजों को क्या करना चाहिए, मार्केट में आने वाला जो ट्रिफला चूर्ण होता है, अगर उससे बहुत ज्यादा रबिंग करते हैं, उसकी मसाज करते हैं, ड्राई पाउडर मसाज करते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को घुटने में बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। और सिकाई, यदि गीली सिकाई करते हैं यानी कि गर्म पानी की सिकाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा आराम मिलता है। किसी भी प्रकार की सर्जरी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। एक कंडीशन होता है आईटी बैंड, खासतौर पे आईटी बैंड ज्यादातर बैंकर्स लोग होते हैं जो लगातार सिटिंग जॉब करते हैं, इनको देखने को मिलती है। इसमें आप ज्यादातर देखेंगे बाहरी घुटने पे तकलीफ होती है, और जब वो दौड़ते हैं, जब वो चलते हैं, तब खासतौर पे दर्द होने को देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंटों में जो है गर्म सिकाई बहुत अच्छी काम होती है, और दवाइयों से आराम मिल जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कंडीशन में एक कंडीशन आती है परपेचुलर बर्साइटिस। इसमें जो है पेशेंट को सामने के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, सामने के हिस्से में बहुत ज्यादा सूजा भी रहेगा, और किनिंग की मतलब कि घुटना कहीं बार बार टकराने की जो है कंडीशन देखने को मिलती रहती है, फ्रंट स्वेलिंग रहती है। केवल गर्म सिकाई और सामान्य दवाइयों से आराम मिल जाता है, पेशेंट को कुछ भी बहुत ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साथियों, यह विस्तृत जानकारी थी घुटने के विषय में। इनमें से केवल 10% केसेस में ही हमको जो है सर्जरी की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों, यदि आपके घुटने में दर्द रहता है तो हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद का नंबर आपके लिए दिया गया है। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद के नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लेकर के हमको अपने एक्सरे और एमआरआई के साथ में मिलिए। आशा करते हैं कि हम आपको सर्जरी से बचा पाएंगे, और आज जिस कंडीशन से भी आएंगे तकरीबन हम जो है 40 से 45% का आपको वादा करते हैं कि हम आपको आराम दे पाएंगे।